बच्चों आज हम सीखेंगे एक्सरसाइज 2.5 पॉलिनॉमियल क्लास 9 का क्वेश्चन नंबर 15। और क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। ठीक है, इसको ध्यान से सुनना। इधर हमसे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि यार लेंथ और ब्रेड्थ क्या हो सकता है अगर आपको एरिया गिवन है। ठीक है, एरिया आपको पहले से ही गिवन है, आपको लेंथ और ब्रेड्थ बतानी है कि क्या हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट लिखते हैं। इधर गिवन है एरिया 25a² माइनस 35a प्लस 12। आप आराम से इसे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व कर सकते हो। तो पहला स्टेप क्या होता है, 12 इंटू 5 करोगे, 12 इंटू 25 कितना होगा 300, है ना। 12 इंटू 25 होता है 300। हमें कैसे भी करके इस 35 को ऐसे स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करके तो 300 आ जाए, मल्टीप्लाई करके तो 300 आ जाए, और प्लस माइनस करके 35 का 35 ही रहना चाहिए, उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, इक्वेशन बदलनी नहीं चाहिए। ठीक है, तो 35 ही रहना चाहिए। तो यार हम क्या लिख सकते हैं, आपको जैसे पता है 20 प्लस 15 किसके बराबर होता है 35 के। पर आप एक चीज़ नोटिस करो यार, यहाँ पे तो माइनस का साइन है ना। तो यहाँ पे हमारा तो प्लस का साइन आ रहा है, तो हमें क्या लिखना होगा -20 माइनस 15 कितना आएगा -35। और -20 को -15 से मल्टीप्लाई करके देखो तो देखो 300 आएगा। माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और देखो ये 300 आ रहा है ना, यही तो बनाना था। और ये 35 का 35 ही है। तो बेसिकली मैं 35 को क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ -20a और -15a प्लस 12 और 25a²। ऐसे ही करते हैं हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। उसके बाद इन दोनों में कॉमन ले लो 5a, इन दोनों में 5a कॉमन लेने के बाद अंदर क्या बचेगा, 5 के टेबल में 25 कब आता है 5 पे, a² है, एक a तो बाहर है, अभी भी एक a बचेगा। 5a कॉमन ले लिया, 5 के टेबल में 20 कब आता है 4 पे, ये वाला a तो बाहर ही है। इन दोनों में क्या कॉमन है 3 कॉमन है, अंदर क्या बचेगा 5a माइनस 4। क्यों, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, 3 की टेबल में 15 कब आता है 5 पे, प्लस माइनस होता है माइनस, 3 की टेबल में 12 कब आता है 4 पे। बच्चों स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म को अगर हमें देखना है कि वो ठीक है, तो ये हमें देखना होता है कि ये दोनों वैल्यू सेम आनी चाहिए। क्योंकि यहाँ सेम आ रही है, यहाँ पे भी 5a माइनस 4 है, यहाँ पे भी -5a माइनस 4 है, तो हमने ठीक किया है बेसिकली। तो 5a माइनस 4 को कॉमन ले लो, ये और ये कॉमन है, दोनों के पास है, तो कॉमन ले लिया, बचा क्या 5a माइनस 3, 5a माइनस 3। तो हम बोल सकते हैं यार देखो मल्टीप्लिकेशन में ये तो नहीं पता चलता ना, जैसे 2 इंटू 3 है या 3 इंटू 2 है, आंसर तो सेम ही आएगा ना, 6 और 6। ये तो बात समझ आ गई हमें। तो या तो ये लेंथ हो सकता है या तो ये ब्रेड्थ हो सकता है, या तो ये ब्रेड्थ होगा या तो लेंथ होगा, समझ रहे हो। 2 इंटू 3 6 होता है, 6 इंटू 2 वो भी 6 ही होता है, 3 इंटू 2 भी, 2 इंटू 3 भी। यार ये दोनों ही तो एक ही बात बोल रहे हैं। अगर मान लो लेंथ होती ये 2, ब्रेड्थ होती 3, तब भी तो एरिया सेम ही होता। या फिर लेंथ 3 है और ब्रेड्थ 2 है, तो भी तो यार एरिया 6 ही होता, सेम ही रहता ना एरिया तो इसलिए हम यहाँ लिखेंगे पॉसिबल एक्सप्रेशन कि यार ये पॉसिबल है कि लेंथ और ब्रेड्थ या तो 5a माइनस 4 होगा, कुछ भी हो सकता है, लेंथ भी हो सकता है ब्रेड्थ भी हो सकता है, जैसे मैंने अभी बताया 2 इंटू 3 करूँगा तो भी 6, 3 इंटू 2 करूँगा तो भी 6। तो लेंथ कुछ भी हो सकती है 2 भी 3 भी, ब्रेड्थ कुछ भी हो सकता है 2 भी 3 भी। ठीक है, तभी तो आंसर 6 और सेम ही आएगा, मल्टीप्लिकेशन है। तो एक और पॉसिबल एक्सप्रेशन क्या हो सकती है, लेंथ और ब्रेड्थ ये भी हो सकते हैं, 5a माइनस 3 भी हो सकता है, ये लेंथ भी हो सकता है ब्रेड्थ भी हो सकता है, ये भी लेंथ और ब्रेड्थ भी हो सकता है। ठीक है, जो अब हम इसका सेकंड पार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, 35 को 12 से मल्टीप्लाई करना होगा, -12 से। तो कितना आ रहा है
माइनस 420, ठीक है। तो 420 हमें कैसे भी करके 13 को ऐसे तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करके तो वो -420 आ जाए, और प्लस और माइनस करके वो 13 का 13 ही रहे। तो बच्चों हम लोग लिख सकते हैं 28 इंटू -15, तो मल्टीप्लाई करोगे तो -420 आ रहा है, और देखो 28 को 15 से माइनस करोगे तो 13 ही आएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, 35y² प्लस 28y माइनस 15y माइनस 12। 13 को हमने लिख दिया 28 माइनस 15। इन दोनों में क्या कॉमन है, 7 कॉमन है, तो 7y कॉमन ले लो। 7 की टेबल में 35 कब आता है, 5 पे, और 7 की टेबल में 28 कब आता है, 4 पे। सिमिलरली इन दोनों में 3 को कॉमन ले लो, बचेगा क्या, 5y प्लस 4। 3 की टेबल में 15 कब आता है, 5 पे। 3 की टेबल में 12 कब आता है, 4 पे। माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, ये और ये सेम आना चाहिए, तो आ भी रहा है हमारा। 5y प्लस 4 कॉमन ले लिया, बचा क्या यार, 7y माइनस 3 बच गया हमारा। तो पॉसिबल क्या हो सकते हैं एक्सप्रेशन, पॉसिबल एक्सप्रेशन क्या हो सकते हैं, पॉसिबल एक्सप्रेशन किसके, लेंथ और ब्रेड्थ के। हमारा लेंथ या फिर ब्रेड्थ क्या हो सकता है, 5y प्लस 4 भी हो सकता है, और लेंथ और ब्रेड्थ 7y माइनस 3 भी हो सकता है। इन दोनों में से कुछ भी पॉसिबल है।